तो आज मैंने यहाँ बहुत सारी बुक्स सजा कर रखी हैं। वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स या आप जहाँ भी आजकल जाओगे, जितनी भी वीडियोस देखोगे, जिसकी भी बात सुनोगे, और कोई मोटिवेशनल का बंदा है तो स्पेशली या बुक्स पढ़नी चाहिए, किताबें पढ़नी चाहिए, बुक्स पढ़नी चाहिए। भाई हर जगह यही बुक्स की चर्चा है। जिससे भी पूछो किताब पढ़ो, रिच डैड पुअर डैड पढ़ो, थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ो। स्टार्टिंग की ये 2-3 बुक्स हर कोई रिकमेंड करता है। लेकिन सीन क्या है, ऐसा क्या है बुक्स में? हर बंदा कहता है बिल गेट्स पढ़ रहा है, बिल गेट्स का बुक क्लब है, मार्क जूकरबर्ग का बुक क्लब है, इलोन मस्क बुक्स पढ़ता है, ओफरा विनफ्री बुक पढ़ती है, जितने भी बड़े बड़े सीईओज हैं वो साल की 60 किताबें पढ़ते हैं। मतलब हर बंदा आज के टाइम में एक बेसिक रिकमेंडेशन लेके चल रहा है, किताब पढ़नी चाहिए। और मैं एग्री करता हूँ, बुक्स पढ़ना बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, आप जो या आपके जैसे बहुत सारे लोग जिनको ये चीज़ें बताई जा रही हैं, बुक्स पढ़ो बुक्स पढ़ो, उन्हें ये नहीं बता रहे कि बुक्स क्यों पढ़ो। रीज़न क्या है भाई? मैं किसी चीज़ को बिना रीज़न के कैसे कर लूँ? ठीक है ना, मेरे को कोई रीज़न नहीं दिया यार तुमने। मेरे को ये बुक पढ़नी है, मेरे पास कोई रीज़न नहीं है उस बुक को पढ़ने का। तुमने कहा मैंने पढ़ लिया तो भेड़ चाल हुई ना। अगर मार्क जुकरबर्ग पढ़ रहा है तो मैं क्यों पढ़ूँ? उसका लेवल अलग है, मेरा अलग है। और मैं कॉलेज स्कूल्स में इतनी बुक्स पढ़ के आया हूँ, मुझे तो कोई फ़ायदा हुआ नहीं, तो बुक्स क्यों रिकमेंड कर रहे हैं भाई? क्या सीन है? तो आज की इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि बुक्स क्यों पढ़नी चाहिए, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कैसे पढ़नी है। उसके बाद एक वीडियो में बताऊंगा बुक्स को किस तरह चूज़ करें, कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। लेकिन आज की वीडियो में बस आपको एक फ्रेमवर्क दूंगा जिससे आप सोच सकेंगे, जिससे आपको विश्वास होगा, हाँ भाई मैं इसलिए किताब को पढ़ रहा हूँ। तो अगर आपके पास 5 मिनट है तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आपके पास 5 मिनट भी नहीं है ना दिन के, तो शायद आप बहुत बिजी हो, या फिर आप वो मीम्स या फनी वीडियोस टिकटॉक पर देख रहे हो, तो ठीक है, आपका माइंड उसी लेवल पर रह जाएगा। अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हो तो मैं शुरू करूँगा आर्ग्यूमेंट से, ठीक है। बहुत मज़ेदार आर्ग्यूमेंट्स आती है हर बंदे की, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है, मैं 4-5 साल से लगातार बुक्स पढ़ रहा हूँ। आप विकास प्लस की 3 साल पुरानी वीडियो या 5 साल पुरानी वीडियो भी जाके देखोगे तब मैं बहुत पतला सा था तो तब की अगर आप वीडियो जाके देखो तब भी मैं बुक्स पढ़ता था, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट ये आती है, पहला जो मोस्ट कॉमन आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि भाई एक बुक पढ़नी चाहिए, उसको बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए, ठीक है। ये काफ़ी कॉमन आर्ग्यूमेंट है कि यार एक बुक पढ़ो, 10 मत पढ़ो, लेकिन एक बुक पढ़ो, उसको अच्छे से पढ़ो। बहुत सही बात है भाई, किसी बुक को हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है, अगर आप एक बुक को पढ़ोगे सिर्फ और आपने 3 महीने लगा दिए, तो आपको जिस स्पीड में माइंड अपग्रेड होना चाहिए वो नहीं होगा। भले ही आपने इस बुक को रट लिया, आप फिर भी इस बुक को भूल जाओगे। और हर बुक में 1 या 2 पॉइंट्स होते हैं। इस पॉइंट में मैं दोबारा आऊँगा, वीडियो के एंड में आपको ये पूरी बात क्लियर हो जाएगी कि मैं एक बुक 2-2 महीने तक पढ़ने को क्यों रिकमेंड नहीं करता। मेरी रिकमेंडेशन थोड़ी फास्ट रहती है, ठीक है। दूसरी बात आती है, कई लोग हैं और वो आजकल वो एनिमेटेड वीडियोस भी बना रहे हैं कई लोग, उनका कहना है कि डेली बुक पढ़ो या 2 या 3 दिन में एक बुक निपटाओ। आर्ग्यूमेंट सही है, लेकिन किस पे इतना टाइम है? दूसरी बात, इतनी स्पीड में बुक नहीं पढ़ने का फ़ायदा। इतनी भी ज़्यादा स्पीड नहीं होनी चाहिए कि आप 1 या 2 दिन में एक बुक पढ़ रहे हो। पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप इस चीज़ को हमेशा कंटिन्यू नहीं कर सकते। एक सस्टेनेबल हैबिट नहीं है। इसको आप 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना मैक्सिमम, जब तक आप के पास टाइम है, आप चला सकते हो। क्योंकि अगर आप बुक पढ़ रहे हो, नेचुरली आपको कोई ना कोई आइडिया आ जाएगा जिस पर आप एक्शन लेना शुरू कर दोगे। क्योंकि जब माइंड में एक आइडिया जाता है तो वो एक्शंस के थ्रू निकल पड़ता है, बाद में कभी ना कभी निकल जाता है। तो 2-3 महीने में आप फिर से बुक्स छोड़ के कुछ काम पे लग जाओगे, तो एक सस्टेनेबल हैबिट नहीं है, ठीक है। तीसरी आर्ग्यूमेंट आती है, वो है कि बुक्स पढ़ने का फ़ायदा नहीं है ठीक है। तो ये वीडियो ही उसी बारे में, ठीक है। उस पूरी चीज़ को मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सोचना किस तरह है, बुक्स ये जो हैं ये ऐप्स की तरह हैं। आपके फ़ोन में ऐप्स हैं जैसे, वो बुक्स हैं। और आपका माइंड फ़ोन की तरह है। आप हर बुक से अपने माइंड में एक ऐप इंस्टॉल कर रहे हो, ठीक है। तो ये फॉर एग्जांपल ये बुक है ईगो इज़ द एनिमी। तो ये ईगो के बारे में मुझे बताती है कि अपनी ईगो को किस तरह चेक में रखें, किस तरह कंट्रोल में रखें। दूसरी बुक है, मान लो, फ्लो के बारे में। फ्लो स्टेट में कैसे जाए, डीप वर्क कैसे करें, जब हम काम करने बैठते हैं वो फ्लो स्टेट कैसे जाए। जो बड़े बड़े एथलीट्स या बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स जिस फ्लो स्टेट में रह के काम करते हैं,
तीसरी बुक है आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की। इसमें उस बंदे का पूरा 40-50 साल का कैरियर है इस बुक के अंदर, बहुत अच्छी बुक है। अब इसी तरह सारी बुक्स हैं, ये आपके माइंड में ऐप्स की तरह है, ठीक है, और कुछ नहीं है। अब जब हम अपने फ़ोन में ऐप को इंस्टॉल करते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि हमें पूरी ऐप डेली यूज़ करनी है या हमें पूरी ऐप का हर फीचर पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपने कोई डॉक्यूमेंट स्कैनिंग की ऐप डाली अपने फ़ोन में, आप उसको डेली नहीं यूज़ करते। जब आपको डॉक्यूमेंट स्कैनिंग की ज़रूरत पड़ती है, आप तब उससे डॉक्यूमेंट स्कैन करते हो। बैंकिंग ऐप डालते हो जब आपको पेमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है, तब आप पेमेंट करते हो, हमेशा नहीं यूज़ करते। तो जो आर्ग्यूमेंट है कि हमेशा बुक रीड करनी चाहिए, एक ही बुक पे पूरी बुक, जब तक ये अगर 800 पेज की बुक है पूरी ना ख़त्म हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए, वो ऐसा हो गया कि आपने एक ऐप डाली और पूरे दिन उस ऐप में लगे हो, पूरी डिटेल में स्टडी कर रहे हो, ऐप की एक एक चीज़ को देख रहे हो। नहीं, बात यह है कि जब आपने वो कैम स्कैनिंग की ऐप डाली थी, डॉक्यूमेंट स्कैनिंग की, या फिर आपने वो बैंकिंग ऐप डाली थी, आपको इतना पता था कि इस ऐप से बैंकिंग होती है, इस ऐप से स्कैनिंग होती है, इस ऐप से म्यूजिक चलता है, इस ऐप से ये होता है, इस ऐप से वो होता है, इस ऐप से रिकॉर्डिंग होती है। तो अगर आपके फ़ोन में 100 ऐप्स हैं, अब उन 100 ऐप्स में से 2 या 3 ऐप्स या 4 ऐप्स डेली खोल के देखते हो, बाकी ऐप्स डोरमेंट पड़ी रहती हैं आपके फ़ोन में। लेकिन आप जैसे ही उस ऐप का आइकन देखते हो, आपको पता चल जाता है ये ऐप किस बारे में है। तो ऐसे ही बुक्स है, बुक्स को हमें पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बुक्स का हमें पता होना चाहिए इस बुक में क्या है, इस बुक में क्या है, इस बुक में क्या है। क्योंकि जब मुझे ज़रूरत पड़े अपनी ईगो को चेक करने की, तो मुझे पता है ये वाली बुक उठानी है। जब मुझे जो ज़रूरत पड़े अपनी मार्केटिंग को सही करने की, मुझे पता है बुक उठानी है। तो मुझे पता है जब मेरी नीड आएगी मैं उस ऐप को अपने फ़ोन में खोलूँगा, अपने ब्रेन में उस बुक को खोलूँगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारी जो बुक्स है वो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होती, वो हमारी अवेयरनेस लेवल को बढ़ाती हैं। बुक्स जो है हमारी अवेयरनेस लेवल को इंक्रीज करती है, वो हमारी जो दूरदर्शिता कह लो या एक अवेयरनेस कह लो, उसको इम्प्रूव करती है कि हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए तो हमें पता है कहाँ जाना है, ठीक है ना। जैसे आपका कोई दोस्त होता है, आपको पता है यार ये दोस्त वकील है, ये दोस्त डॉक्टर है, ये दोस्त की कपड़े की दुकान है, आपको उस दोस्त के स्पेसिफिक प्रॉब्लम आती है, आपको कोई डॉक्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, तो उस दोस्त को फ़ोन करते हो। लेकिन आपके पास मार्केटिंग का फ्रेंड नहीं है, तो ये आपका मार्केटिंग का फ्रेंड यहाँ पर है। आपको पता होना चाहिए ये मार्केटिंग की बुक है, आपको इसके बारे में थोड़ी बहुत डिटेल होनी चाहिए, आपको एक बार रिव्यू भी कर लो। अगर आपको इंटरेस्टिंग लगे, 1 घंटा डेली पढ़ने में आप हैबिट बना सकते हो कि रोज़ मैं 1 घंटा बुक पढ़ता हूँ, इंटरेस्टिंग लगे तो पढ़ो। लेकिन किसी ने ये नहीं रूल बनाया कि हर पेज पढ़ना है किताब का, आप स्किप भी कर सकते हो, लेकिन पता होना चाहिए बुक में क्या है। मैंने इस बुक को पूरा चाटा है, मैं ये वाली बुक स्पेसिफिकली बताता हूँ, ये वाली बुक भी मैंने पूरी रीड करी है क्योंकि मुझे इंटरेस्ट आ गया था। जब मेरे को लगा कि यार ये चीज़ मैं देखो आप, मैंने यहाँ पर मार्क भी कर रखे हैं और ये बुक काफ़ी 2 साल 3 साल पुरानी है, तो पूरी बुक में मार्क्स हो रखे हैं, मैंने पूरी बुक रीड करी हुई है। एक बुक थी द वन थिंग, वो वहाँ पीछे पड़ी है, वो बुक मैं 6 बार पढ़ चुका हूँ क्योंकि उस सॉफ्टवेयर की, उस ऐप की मुझे बार बार ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है, मैं थोड़ा ना मतलब चीज़ों को देख के ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ, कोई नई चीज़ दिखती है तो मैं ना एक चीज़ पे फोकस बनाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल रहता है लाइफ में। तो ये मेरे साथ एक जेनेटिक प्रॉब्लम कह लो या मेरी एक नेचर है कि मुझे कोई नई चीज़ दिखती है, मुझे उसके पीछे भागना, तो वो चीज़ भी गलत है। उसके लिए मैं द बुक पढ़ता हूँ, द वन थिंग के नाम से बुक है। उस बुक में लिखा है कि एक चीज़ पे कैसे स्टिक रहें, एक गोल पे कैसे स्टिक रहें। तो अब मैं 1-1.5 साल से, लगभग 1.5 साल से ऊपर हो गया, मैं एक ही चीज़ पे लगातार काम कर रहा हूँ और फ्री टाइम पे मैं अपना इंजॉयमेंट का काम करता हूँ, जैसे बुक रीडिंग या फिर ये वीडियो बनाना। तो सीन ये है, ये बुक्स ऐप की तरह है जो आपको अवेयरनेस देती है कि लाइफ में कभी प्रॉब्लम आए तो कहाँ जाना है। एक अच्छा दोस्त है ये, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको पूरी उस चीज़ की स्टडी करनी है। तो ये फ्रेमवर्क से अगर आप चलोगे तो आपके लिए जो जितनी भी आर्ग्यूमेंट्स थी ना कि बुक्स क्यों पढ़नी चाहिए, कि जो बुक्स रिकमेंड कर रहे हैं, आपको समझ आती है क्यों पढ़नी चाहिए, ठीक है। एक कोट है, मैं आपको स्क्रीन से पढ़ के बताता हूँ। एक कोट है डोनाल्ड रम्सफेल्ड का, उसका कहना है, देयर आर नॉन नोन्स, देयर आर थिंग्स वी नो दैट वी नो। मतलब ऐसी चीजें जो हमें पता है, ठीक है ना, जो हमें पता है कि हमें पता है, और
जो कि हमें पता है कि हम ये चीज़ें जानते हैं। जैसे मुझे पता है इस बुक में क्या है, मुझे पता है मेरे फ़ोन में क्या है, मुझे पता है ये हेडफोन क्या करता है, मुझे पता है स्पीकर की सेटिंग करती है, मेरे को पता है वो सामने लाइट स्टैंड लगा है वो क्या चीज़ है। तो मुझे जो चीज़ें पता है वो तो मुझे पता है, ठीक है। एंड देन देर आर नॉन अननोन्स, देर इज टू से देर आर थिंग्स दैट वी नो वी डोंट नो। मतलब देर आर नॉन अननोन्स, कुछ चीज़ें जो है जो हमें नॉन अननोन, मतलब जो हमें पता है कि हमें नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मेरे से पूछोगे कोई शेयर ट्रेडिंग किस तरह करते हैं या इन्वेस्टमेंट किसी बड़े लेवल पे म्यूचुअल फंड्स या वेंचर कैपिटलिस्ट की बड़ी इन्वेस्टमेंट्स कैसे करते हैं, मुझे नहीं पता। या आप मेरे से पूछोगे यार हेलीकॉप्टर कैसे चलाना है, कैसे ऑपरेट करना है, मुझे नहीं पता, ठीक है ना। या मुझे आप पूछोगे वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट गेम कैसे खेलनी है, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे पता है कि वो चीज़ें मुझे नहीं पता। देयर आर नॉन अननोन्स, मतलब वो अननोन चीज़ें हैं लेकिन मुझे पता है कि वो चीज़ें मुझे नहीं पता। फिर मेन चीज़ जो आती है, तीसरी चीज़ जो इसने बोली अपने कोट में, बट देयर आर ऑल्सो अननोन अननोन्स, देयर आर थिंग्स दैट वी डोंट नो, देयर आर अननोन अननोन्स। मतलब कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो हमें पता ही नहीं कि हमें पता नहीं। तो समझे बात, ऐसी चीजें जो हमें भी नहीं पता दुनिया में एग्जिस्ट करती है और हमें उनके बारे में जानना तो दूर, उनके बारे में ही नहीं पता। ऐसी चीजें जो हमें पता नहीं और उनके बारे में भी नहीं पता कि पता होनी चाहिए, मतलब बिल्कुल ही उन चीज़ों से हम ब्लाइंड स्पॉट है वो हमारी लाइफ का। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैं यहाँ कोई बुक पे से अगर मैं देख सकता हूँ, मान लो प्रीसुएशन, ये एक परसुएशन के ऊपर बुक्स है। अब इसमें कॉग्निटिव बायसेस की बात की गई है कि किसी भी बिजनेस को अगर आपने ग्रो करना है, किसी को परसुएट करना है किसी डील में, तो किस तरह आप कॉग्निटिव बायसेस का यूज़ कर सकते हैं। कॉग्निटिव बायसेस होती है माइंड की ट्रिक्स जो हर बंदे पर अप्लाई होती हैं, जो जिससे हर बंदा ट्रिक हो जाता है। आपको पता ही नहीं ये चीज़ें होती हैं, आपको अननोन भी नहीं, या आपको पता ही नहीं एग्जिस्ट भी करती है दुनिया में, ठीक है। तो इनके बारे में जानोगे कैसे, आपको पता ही नहीं कि माइंडसेट से रिलेटेड कैसी कैसी बातें हैं जो एग्जिस्ट करती हैं, आपको पता ही नहीं। जेनेटिकली अगर आपने बुक पढ़ी हो, सेल्फिश जीन एक बुक है, रिचर्ड डॉकिंस की आई गेस, सेल्फिश जीन में वो कहता है, सेल्फिश जीन में वो कहता है कि मतलब उस बुक में जेनेटिकली बताया गया कि जीन्स हमारे किस तरह इवॉल्व हुए हैं, अब तक हम किस तरह बने हैं, किस तरह हम एक अडाप्टेशन मशीन है दुनिया में। जो लोग अडॉप्ट करते हैं वो इवॉल्व करते हैं, जो अडॉप्ट नहीं करते वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। जो माइंड में भी इवॉल्व करते हैं वही ग्रो करते हैं, जो जिनका माइंड इवॉल्व नहीं होता वो ख़त्म हो जाता है टाइम के साथ साथ। तो उस बुक में पूरी हिस्ट्री लिखी है किस तरह हमारे जीन आज के एग्जिस्टेंस में आए हैं, शुरू से लेके। आपको पता ही नहीं वो चीज़ें होती हैं। तो जो बुक्स है ना बेसिकली, अब मैंने वो बुक पढ़ी थी, मैंने ये बुक पढ़ी है, मैंने कई सारी बुक्स पढ़ी हैं, मैंने इस बुक को पूरा नहीं पढ़ा। ऑनेस्टली बताऊँ, मैंने इस बुक को 100% कंज्यूम नहीं करा, थोड़ा सा मैंने शुरू के 40-50 पेज शायद पढ़े हो, ठीक है। देखो मैंने मार्क करा हुआ है स्टार्टिंग की चैप्टर्स में, लेकिन बाद में कोई मार्क नहीं। तो बात ये है, मुझे पता है इस बुक में क्या है। प्रीसुएशन नाम से बुक है, ठीक है ना। इनकी पहली बुक थी इन्फ्लुएंस, ये प्रीसुएशन है, मतलब परसुएट करने से पहले कैसे परसुएट करें। तो ये चीज़ें पता ही नहीं थी मुझे। अब अवेयर हो चुका हूँ मैं, ये मेरे फ़ोन में ऐप्स आ चुकी हैं। इन ऐप्स का मैं फ्यूचर में मुझे जब ज़रूरत पड़ेगी, मैं कभी रुकूंगा, मेरी लाइफ में कोई परसुएशन की प्रॉब्लम आई, मुझे पता है इस बुक के पास जाना है। तो बेसिकली आपको बुक्स इसलिए पढ़नी चाहिए जिससे कि आपको अवेयरनेस हो, दुनिया की अवेयरनेस लेवल बढ़े आपका लाइफ में। तो अगर मैं कॉमन एग्जांपल लूँ लोगों के, वो लोग मोस्टली एक प्रॉब्लम यूट्यूबर्स के लिए तो सबसे बड़ी है भाई, पैसा कितना कमाते हैं और पैसा कैसे कमाते हैं, पैसा ऑनलाइन बिजनेस कैसे स्टार्ट करें, ठीक है। अब दिक्कत ये नहीं है, ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं होती। बात ये होती है उस स्किल को डिलीवर करना। 80% गेम है, आपके पास स्किल होना चाहिए, ठीक है। आपको वो स्किल ही नहीं आता तो आप क्या, कस्टमर भी आ गए तो पैसे क्यों देगा आपको कोई पैसे? आपने आज तक किसी फालतू बंदे को पैसे दिए हैं क्या? तो बात ये है, आपको पहले स्किल सीखने पड़ेंगे। स्किल से भी पहले आपको ये सीखना पड़ेगा लर्निंग हाउ टू लर्न। आपको ये सीखना पड़ेगा सीखना कैसे है, मतलब आर्ट ऑफ लर्निंग। वो कैसे, आपको पता ही नहीं यार। सीखना भी सीखते हैं क्या, आपको पता ही नहीं।
90% दुनिया को पता ही नहीं कि सीखना तो भैया स्कूल में जैसे सिखाया वैसे हम किताब पढ़ के सीख लेते हैं, जैसे मन करता है सीख लेते हैं। लेकिन सीखने का भी तरीका है, सीखना मतलब मेटा चले जाओ एक लेवल अबव, कि किसी चीज़ को सीखना, और उसको सीखना कैसे है, ये चीज़ सीखना, आर्ट ऑफ लर्निंग कैसे करें, ये चीज़ आप बुक्स पढ़ोगे तो समझ आएंगी। अपनी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए बुक्स पढ़ते हैं। तो जो बंदे को पैसे कमाने के पीछे भाग रहा है, पहले उसको ये सीखना पड़ेगा कि सीखना कैसे है। क्योंकि अगर सीखना आ गया ना, किसी ने सीखना सीख लिया तो वो कुछ भी सीख सकता है दुनिया में। आप इलॉन मस्क देख लो भाई, बंदे ने शायद वो यूरोप या रशिया गया था, जब वो, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन जब वो पहली अपनी जो उसने रॉकेट बनाना था उसकी खरीदने गया था एक्चुअली में रॉकेट, वापसी में उसने फ्लाइट पे बैठे बैठे बुक्स पढ़ी थी रॉकेट साइंस के ऊपर। भाई जिस बंदे को रॉकेट के बारे में कुछ नॉलेज नहीं थी, वो रॉकेट बना रहा है आज के टाइम में, क्योंकि उसको पता है चीज़ों को कैसे सीखना है। तो बात सारी ये आ जाती है, आपको बुक्स इसलिए पढ़नी चाहिए अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, और कोई रीज़न नहीं है। बस यहीं पे मेरी बात ख़त्म हो जाती है। आपको 50 बुक्स नहीं पढ़नी, आपको 2 बुक्स नहीं पढ़नी, आपको बस अपनी अवेयरनेस क्रिएट करनी है। और आप बुक्स पढ़ो भी ना। मेरा क्या तरीका है मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं बुक्स खरीदता था बहुत सारी, ये देखना आप, ये रिसेंट इसमें से कोई बुक नहीं है, अब मैंने बुक्स खरीदनी छोड़ दी है। मैं क्या करता हूँ, अब मुझे कोई टॉपिक में इंटरेस्ट आता है या मुझे कोई चीज़, कोई प्रॉब्लम आती है, उसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए मैं नेट पे सर्च करता हूँ इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए कौन सी बेस्ट रिकमेंडेड बुक्स है। अब बुक नहीं खरीदता मैं पहले जाके यूट्यूब पे उस बुक का रिव्यू देखता हूँ, क्योंकि आज 90% बुक्स के, अच्छी बुक्स के यूट्यूब पर रिव्यूज़ अवेलेबल है। तो मैं पहले जाके रिव्यू देखता हूँ, और एक बंदे के नहीं देखता, 5-6 रिव्यूज़ देखता हूँ अलग अलग। ठीक है, तो आप भी बुक खरीदने से पहले रिव्यू देख सकते हो। रिव्यू देख के मुझे लगता है हाँ यार ये बुक इंटरेस्टिंग है, तब मैं नेक्स्ट स्टेप उठाता हूँ। फिर मैं या तो बुक ऑडिबल में ऑडियो बुक डाल लेता हूँ, या फिर मैं उस बुक को फिजिकली खरीद लेता हूँ। तो पहले मैं उसका रिव्यू देखता हूँ। तो इससे क्या होता है, मेरे पास बहुत बड़ी होती जा रही थी बुक्स की लाइब्रेरी, हैंडल करना मुश्किल था। मैं सजा के नहीं रखना चाहता ऑनेस्टली। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, आपने देखा होगा, वो हज़ारों बुक्स पीछे सजा के रखे हुए। किस लिए भाई, क्यों पेपर वेस्ट करना है, जब बुक्स वो आज से 30-40 साल बाद आपने देखनी भी नहीं है शायद, जब आपका लाइफ एक लेवल पे अपग्रेड हो जाएगी या सब कुछ वर्चुअल हो जाएगा, तो ये फेंकने के लिए थोड़े ले रहे हैं। तो पहले ही ऐसी बुक्स खरीदो जो आपको पता है कि लाइफ टाइम काम आएगी। लेकिन कभी भी बुक्स में पैसा इन्वेस्ट करने से डरना मत, कभी भी, क्योंकि 500-600 रुपये की यार बुक आती है ज़्यादा से ज़्यादा। और ऑडिबल का सब्सक्रिप्शन, अगर ऑडियो बुक सुनिए तो 180 रुपये मंथली सब्सक्रिप्शन है, उसमें एक बुक मंथली मिलती है आपको। तो आप यार इतना तो आप स्नैक्स पे या बाहर जाके मूवी पे या फालतू जगहों पे फूकाते हो। तो बुक्स पे जो इन्वेस्टमेंट है वो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। उसको कभी भी, अगर आपको 2000 की बुक भी, कोई काम की बुक है, खरीदनी पड़े, खरीदना, ज़रूर रिटर्न देके जाएगी। ठीक है, तो ये वीडियो में मैंने आपको यही बताया कि क्यों बुक्स पढ़नी चाहिए। नेक्स्ट मैं बताऊँगा कैसे पढ़नी है। ठीक है, कि किस तरह उसको स्पीड रीडिंग या थोड़ी बहुत आपको टिप्स बताऊँगा किस तरह वो पढ़नी चाहिए। ठीक, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो यार सब्सक्राइब तो बनता है। अगर सब्सक्राइब भी नहीं करना तो एक काम ज़रूर कर दो, मुझे जो लाइक बटन है ना वो दबा, क्योंकि लाइक बटन दबाने से क्या होता है, जो ये वीडियो है, जो आपके जैसे लोग हैं जो इस टाइप की वीडियोस को ढूंढ रहे हैं, इस टाइप की वीडियो को जिनको नीड है, उनके रिकमेंडेड लिस्ट में आ जाएगी वीडियो, और कुछ नहीं होगा। तो आपका कुछ जा नहीं रहा, सब्सक्राइब मत करो भले, लाइक ज़रूर दबाना। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, अगर आपको कुछ भी क्वेरी है, आप नीचे यूट्यूब कमेंट्स में पूछ सकते हो। मैं आने वाले टाइम में एक लिस्ट भी बनाऊंगा मेरी फेवरेट बुक्स की, शायद मैं बुक समरीज भी थोड़ी बहुत डालने शुरू करूँ, मैं अभी श्योर नहीं हूँ इस बारे में। लेकिन अगर आप मेरी जर्नी को देखना चाहते हो आगे फ्यूचर में, तो आप मेरे को बेल आइकन भी हिट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।